हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे सभी को और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो आप लोगों के ना इतने सारे डीएम आ रहे थे, इतने सारे कमेंट आ रहे थे, तो मैं आज वीडियो आपको बताने वाली हूँ कि अर्जी कैसे लगाते हैं। अर्जी वाली वीडियो के लिए मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे। एक बहन ने तो इतने कमेंट किए हैं कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जो मैंने अर्जी लगाने वाला बोला था कि भाई 100 कमेंट कर दो आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम की, जिससे कि मुझे भी लगे कि हाँ आप लोग इच्छुक हो जानने के। तो एक बहन ने इतनी कमेंट की है कि शायद वो सबसे ज़्यादा ही मतलब इच्छुक है जानने की कि अर्जी कैसे लगाते हैं। ठीक है, तो मैं आज उसी के लिए आपको बताने वाली हूँ कि मैंने क्या किया था। देखो, मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ और मैं कोई बाबा नहीं हूँ, मैं कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, और मुझे ये मानो कि मुझे कोई ज्ञान नहीं है। बट मैं एक बात जानती हूँ, यदि तुम्हारे पास तक मेरा ये वीडियो पहुंचा है तो शायद बाबा तुम्हें कुछ देना चाहते हैं, क्योंकि ये चीज मैंने खुद मानकर ही मैंने मतलब जब मैंने ट्राई किया था ना, जब मैंने कोशिश चालू की थी, जारी की थी, तो मैंने यही सोच कर जारी की थी कि भाई शायद बाबा मुझे रास्ता दिखा रहे हैं। कहते हैं जहाँ चाह होती है ना, वहाँ राह मिलती है। ठीक है, तो ये सब चीजें क्योंकि सबको मेरी जो मुझसे जुड़े हुए हैं ना शुरू से ही, तो उन सब लोगों को मेरी स्टोरी के बारे में कुछ तो नॉलेज है, कुछ तो पता है कि मुझे बेबी बॉय कंसीव हुआ था तो कैसे हुआ था। मैंने बहुत एफर्ट किए थे। एफर्ट का मतलब ये नहीं है कि मतलब मैंने ना बहुत पूजा की थी बाबा की, बहुत बाबा को हमारे यहाँ हमारी जो भाषा है उसमें बोलते हैं धाना। मैंने बाबा को बहुत ध्याया था। जब जाके मुझे मेरा बेटा मिला था, बहुत मैंने मन्नत मांगी थी। तो मेरी बेटी 5 साल की हो गई थी। तो मैं तुम्हें चलो ये सब बातें फिर बताऊंगी लॉन्ग वीडियो में। और अभी मैं तुम्हें बताती हूँ कि अर्जी कैसे लगाते हैं। जैसे मैंने लगाई थी बस मैं ऐसे बताऊंगी भाई। और कोई मुझे ज्ञान मत पेलना कि तुम गलत बता रही हो, तुम सही बता रही हो। मुझे किसी का नहीं पता कोई कैसे करता है कैसे नहीं करता है। जैसे मैंने किया था मैं वैसे बता रही हूँ, और तुम वैसे करोगे ना जैसे मैं बता रही हूँ, तो मैं गारंटी लेती हूँ यार 99% अगर तुम्हारे पास ये वीडियो पहुंचा है तो भगवान तुम्हें जरूर सच में राह दिखा रहे हैं। क्योंकि मैंने यही सोच कर ट्राई किया था। बाकी मेरी फ्रेंड तो मैं अब फ्रेंड बन गई है वो, लेकिन अब से पहले मैं उन्हें नहीं जानती थी। वो मुझसे इंस्टा से ही जुड़ी, तब से मैं प्रेग्नेंट हुई और मैंने उनको भी ये बताए नुस्खे। अभी वो प्रेग्नेंट है, बट वो अभी बोली हुई है कि मैं क्लियर नहीं करूंगी सीमा, क्योंकि मैं क्लियर तब करूंगी जब मुझे मेरा बाबू हाथ में आ जाएगा। तब मैं बताऊंगी कि भाई सीमा ने मुझे बताया था और मेरे साथ सच हुआ। फिर उन्होंने भी जब उनको कंसीव हो गया तो उनकी जानने वाली थी, उन्होंने उनको बताया कि मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने मुझे ऐसे ऐसे बताया है। तो उन्होंने भी वो सब ट्राई किया तो सच में उन्हें भी कंसीव हो गया। यार तुम मेरी बात मानोगे ना, तो बस यही और हाँ मतलब आपको ये तो सोचना ही सोचना है कि बाबा मतलब मेरे साथ अच्छा करेंगे और मुझे पुत्र की प्राप्ति कराएंगे। ठीक है, जो पुत्र से रिलेटेड अर्जी मांगेंगे तो उनके पुत्र, बाकी जो संतान के लिए मांगेंगे उन्हें भगवान संतान देंगे। ठीक है, बाबा संतान देंगे। तो मैं सबसे ज्यादा भोले बाबा की भगत हूँ। लेकिन जब मैंने एक पंडित को दिखाया था, तो पंडित ने मुझसे बोल दिया था तुम्हारे ना भाग में एक ही बेटी है। यार मैं बहुत ज्यादा मतलब टेंशन में आ गई थी। मेरे हस्बैंड बोले तू इन सब बातों पे ध्यान ध्यान मत दे, ये सब कुछ नहीं होता। लेकिन मैं तुम्हें यकीन मानो, मैंने जनवरी में दिखाया था पंडित को। ठीक है, नहीं हाँ जनवरी में दिखाया था। तो 14 जनवरी को दिखाया था मैंने, और 2000 मेरा बाबू हुआ था 2024 में, पिछले साल। ठीक है, और मैंने दिखाया था 2023 में, नहीं 2024 के जनवरी में ही दिखाया था मैंने। ठीक है, तो मैंने क्या किया था, मैंने ना बाबा से प्रेयर की थी। ठीक है, दिखाया था मैंने जनवरी में ही, और मैंने जनवरी में ही बाबा से, जब मुझे उस पंडित ने बोला कि तुम्हें प्रेगनेंसी नहीं होगी और तुम्हारे मतलब नसीब में एक ही बच्चा है, अब नहीं, अब तुम्हें कोई बेबी कंसीव नहीं होगा, और अब तुम कितनी एफर्ट लगा लेना, तुम्हारे भाग में नहीं है। और उल्टा सीधा पता नहीं क्या क्या बताया। मैं वो फुल व्लॉग में फुल व्लॉग बनाऊंगी। फुर्सत में उतना टाइम नहीं रहता मेरे पास।
अभी मेरा बाबू सोया हुआ है तो मैंने सोचा जल्दी से मैं वीडियो डाल देती हूँ। रात को मैं अपलोड कर दूंगी वीडियो, क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आपको कल वीडियो दे दूंगी, तभी मैं ये बना रही हूँ। तो आपको क्या करना है, आपको ना चमेली का तेल होता है, तो मैंने जो प्रेयर की थी ना, मैंने हनुमान बाबा से प्रेयर की थी। हनुमान चालीसा के पाठ किए थे, 108 पाठ किए थे मैंने, ठीक है। मैंने राम के नाम का जाप किया था, 108 बार मैंने राम के नाम का जाप किया था, ठीक है। और मैं हर मंगलवार को मैं जाती थी हनुमान मंदिर, मैंने चोला चढ़ाया था बाबा पे, और मैं बाबा से प्रेयर करती थी कि बाबा मुझे ना मुझे भी एक बेटा दे दो। तो बाबा से मैं ये प्रेयर करती थी कि मेरे वंश को आगे बढ़ाने के लिए मुझे भी पुत्र की प्राप्ति चाहिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड अकेले हैं, तो मुझे बहुत टेंशन रहती थी। तो मैंने ये सब प्रेयर की थी, ठीक है, बाबा से। तो सबसे पहले मैंने हनुमान बाबा से ही प्रेयर की थी। मैं मंदिर जाती थी तो मैं बाबा पे मैंने चोला चढ़ाया था हर मंगलवार को, ठीक है। मंगलवार को मैं जाप किया था मैंने हनुमान चालीसा का। मैं सच बताऊं, मैंने सिर्फ एक मंगलवार जाप किया था, 108 बार मैंने हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा था, हनुमान चालीसा का। बाकी मैं सुंदरकांड रोज 7-7 बार पढ़ती थी, और मैंने हनुमान चालीसा का जाप 108 बार किया था। जब आपको ये जाप करना है ना, तो आपको प्रण लेना है, ठीक है, प्रतिज्ञा करनी है कि आपको उठना नहीं है। पता है, बहुत नेगेटिव एनर्जी ऐसी आती है जब हम जाप करते हैं ना बाबा का, तो बहुत नेगेटिव एनर्जी ऐसी आती है कि वो हमें ना ऐसे बोलती है कि उठ जा। जैसे मैं करती थी ना जाप, जब मैं करने बैठी थी, पहले मैंने सोचा यार होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, मुझे नहीं पता। आप लोगों को शायद नहीं पता जो नए जुड़े हैं, बाकी जो पुराने लोग जुड़े हुए हैं उन सबको पता है कि मुझे ना किडनी का इश्यू रहता है, तो मुझे टॉयलेट आता है, बार बार टॉयलेट लगता था मुझे। तो मैं ये सोच के कर नहीं रही थी, फिर मुझे जब लगा ना कि नहीं सीमा तुझे करना है, तो पता है मैं ना स्क्रॉल मार रही थी यूट्यूब पर ऐसे ही कि मतलब कंसीव करने के लिए क्या करना चाहिए, और मतलब प्रार्थना क्या करनी चाहिए, ऐसा क्या करना चाहिए। तो पता नहीं अचानक से ही एक दिन क्या था कि मैं ऐसे वीडियो देख रही थी कि मुझे कंसीव क्यों नहीं हो रहा है, क्या प्रॉब्लम आ गई है। मैंने डॉक्टर को भी दिखा रही थी मैं, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा था। तो अचानक से मेरे आगे ना एक वीडियो आ गया, ठीक है, हनुमान चालीसा का 108 बार जाप करोगे तो आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। तो मैंने वो वीडियो देखा, फिर मैंने ऐसे ही मेरे सामने बहुत सारे वीडियो आने लगे। जब होता है ना फोन में एआई ऐसे कुछ होता है फंक्शन, जो हम चीज देखना चाहते हैं वही चीज हमें फिर मतलब हमारे पास आने लगती है। तो मैं जब देखती थी, फोन स्क्रॉल करती थी, यूट्यूब स्क्रॉल करती थी, मेरे सामने यही सब वीडियो आती थी। तो मैंने क्या किया, मैंने ट्राई किया, मैंने कहा यार मैं देखती हूँ, यदि बाबा बार बार मेरे पास ये ही मैसेज छोड़ रहे हैं, तो मुझे लगा उसमें ये भी बता देते यदि आपके पास ये वीडियो आ रहा है ना, तो बाबा आपको चाहते हैं वो देना। यार मैंने उस चीज पर विश्वास किया, सच में मुझे जब उस चीज पर इतना विश्वास हो गया, इतना मेरा मन इतना मतलब ऐसे प्रतिज्ञा हो गई मेरी कि भाई मैं कर लूंगी ये, और मुझे ये करना है, बाबा मेरी जरूर सुनेंगे। और ये जो पंडित वंडित होते हैं ना, ये सब झूठ बोलते हैं, इनका कोई वो नहीं है। तो भाई इनका कुछ मानना नहीं है, सीमा तू ये कर ले, तू ये कर लेगी। तो पता है मैंने ना फिर क्या किया, मैंने मंगलवार को मैंने क्या, हाँ सोमवार को मैंने सर धो लिया था, मंगलवार को नहीं धोते हैं, ठीक है। तो आपको शुद्ध रहना है, ठीक है, शुद्ध मतलब हर तरीके से शुद्ध रहना है। तो आपको क्या करना है, मंगलवार को आप सुबह में तो हनुमान मंदिर जाओगे ही जाओगे, आपको शाम में भी मंदिर जाना है। शाम को मंदिर में जाना है, चोला चढ़ा के आना है बाबा को, चोला चढ़ा के आना है। और वापस घर आते हुए अगर आपके पास जो सामग्री मैं बता रही हूँ वो नहीं है तो आप ले लीजिए, ठीक है। आपको एक आसन जरूर लेना है, एक माला जिसमें 108 मोती होते हैं तुलसी के, या कोई भी ऐसी जो जो जाप वाली माला होती है ना। वो बहुत पसीने आ गए हैं, कूलर चलाऊंगी ना तो फिर आवाज नहीं आएगी, बाबू सो भी रहा था इसलिए सोची। तो 108 जाप वाली आपको माला लेनी है, और एक आसन लेना है, और प्लस आपको एक बुक लेनी है जिसमें सुंदरकांड का पाठ होता है,
और उसमें 100 मतलब वही हनुमान चालीसा रहती है। तो आप काउंट कैसे करोगे? आप पता है काउंट कैसे करोगे? जब आप जब जाप करोगे, रात को बैठोगे। हाँ, और ये ना पाठ आपको रात में करना है, दिन में नहीं करना। आप सोच रहे हो कि हम दिन में कर लेंगे, तो ये आपको रात को करना है। मैंने किया था 10 बजे, रात को 10 बजे मैं बैठी थी पाठ करने, और सुबह मैंने 4:45 बजे तक हनुमान चालीसा के पाठ किए थे, बिना रुके, बिना उठे, बिना पैर फैलाए, बिना मतलब मैंने 108 बार जाप किया था। अब तुम सोच लो कि कैसे करते हैं। हनुमान चालीसा पढ़नी होती है हमको, और ऐसे नहीं कि हम फटाफट फटाफट उल्टा सीधा नहीं पढ़ना, ध्यान से पढ़ना होता है। और लगन, जब तुम मतलब तुम्हारे मन में ठान लोगे ना कि तुम कर लोगे, तो यार तुम पढ़ लोगे उसे, एक दिन में पढ़ लोगे, ठीक है। बहुत लोगों से नहीं होता, बहुत मुश्किल है। इतना मैं जितना बोल रही हूँ ना उतना आसान नहीं है, मैंने पर्सनली किया है, उतना आसान नहीं है। लेकिन मैं ये भी कहूंगी, यदि तुम ठान लो तो तुम कर लोगे, इतना मुश्किल भी नहीं है, ठीक है। तो तुमको करना है यही। और आपको फिर रात को आसन बिछाना है। आसन बिछा के एक चमेली का तेल भी, आपको ये सामग्री ले लेनी है, आसन और मोती की माला, 108 मोती की माला, और 108 मोती की माला, और एक आसन, और एक किताब, और चमेली का तेल, और रुई दीपक, ये सब, और एक लोटा पानी, और चावल लेने हैं आपको। और और क्या लेना है, हाँ, लाल कपड़ा, चौकी लगानी है एक हनुमान जी की, और एक राम जी की तस्वीर लेनी है, और चौकी लगानी है, चौकी पे राम जी और हनुमान जी की तस्वीर रखनी है। और एक लोटा ले लेना है, चावल के दाने, और 1 रुपया ले लेना है आपको, ठीक है। 1 रुपया बोल दो, रुपया हमारे यहाँ रुपया ही बोलते हैं, रुपया ले लेना है एक। तो तुम्हें क्या करना है, चावल हाथ में लेने हैं। सबसे पहले हाथ पे पानी डाल लेना है, ठीक है। और हनुमान जी की तस्वीर वगैरह चौकी पे भी पानी डाल लेना है। सीधे हाथ पे आपको क्या लेना है, चावल लेने हैं। पहले 1 रुपया रखना है, उसके बाद चावल लेने हैं, उसके बाद पानी डाल लेना है। फिर आपको प्रतिज्ञा करनी है, बाबा से बोलना है, बाबा और कि मेरा नाम ये है, मतलब जैसे मैं बोल रही हूँ, मेरा नाम सीमा है, और मेरे पति का नाम रोहित है। नाम नहीं लेते हमारे यहाँ पर, मैं आपको बता रही हूँ। तो मेरे पति का नाम ये है, और मैं इस गांव की रहने वाली हूँ। मेरा जो ससुराल है ये है, और मेरा गोत ये है। मेरे पति का गोत, हाँ, पति का ही गोत बोलना है, मेरे पति का गोत ये है। मेरे पास एक बेटी है, और मेरे पिताजी का नाम ये है, और अपने गांव का नाम बोलना है। तो ये सब बोल के, और मुझे ना बाबा पुत्र की प्राप्ति चाहिए, तो मुझे मेरे वंश को आगे बढ़ाना है, और मुझे ना पुत्र की प्राप्ति कराओ। तो मैं ये पाठ इसीलिए कर रही हूँ कि मुझे पुत्र की प्राप्ति हो और मेरे वंश की वृद्धि हो। तो ये बोल के आपको मैं आज 108 हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने जा रही हूँ, जाप करने जा रही हूँ। मुझे शक्ति देना कि मैं ये पूर्ण कर सकूं, और मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए, ये बोल के। और फिर वो चावल के दाने वो सब उसी पानी में डाल देने हैं। 2 लोटे लेने हैं आपको, एक लोटे में वो पानी डाल देना है, और एक लोटे में एक सिक्का डाल देना है। जो सिक्का रहेगा वो अलग डालना है, जो चावल के दाने और वो रहेंगे वो अलग डालने हैं। इस तरीके से कर लेना है तुमको। उसके बाद तुम क्या करोगे कि उसमें आसन लगाओगे, और आसन तो फिर लगा के बैठोगे तभी प्रण लोगे। और 2 लोटे, जो दूसरा लोटा रखा रहेगा उस लोटे को, जो चावल वाला लोटा रहेगा उस लोटे को तुम सिला दोगे सुबह को, जब तुम जाप कर लोगे पूजा पाठ का, ठीक है। जो गिलास में भी रख लेना, चाहे दूसरे लोटे में रख लेना, और जिस लोटे में तुम सिक्का डालोगे ना, उस लोटे के पानी को सुबह में पी लेना है तुमको, ठीक है। एक दिन में पिया जाए या शाम तक पिया जाए, तुम पी लेना, अपने हस्बैंड को पिला देना, क्योंकि वो औषधि हो जाती है एक तरीके से। वो पानी ना पड़ जाता है हमारा, ठीक है, जाप से हमारा पड़ जाता है वो पानी, औषधि बन जाती है वो। तो तुम ना ऐसे करना है, ठीक है। और एक सुबह तक तुम्हें बिना रुके जाप करते रहना है। बाकी तुमको लिखते जाना है किसी कॉपी पे कि मेरा 1 पाठ हो गया, 2 हो गया, इस तरीके से, वरना तुम लोग भूल जाओगे। क्योंकि मेरे साथ भी हुआ था, तो मैंने ऐसे ही किया था कि मैं याद कैसे रखूंगी। फिर मैंने वो सब किया। उसके बाद फिर क्या करना है, वो लोटे का जो जल रहेगा जिसमें चावल डालोगे उसे सिला दोगे, जिसमें 1 रुपया डालोगे उसे पी लोगे, ठीक है। और सुबह में ये सब करना है तुमको, बस इतना ही करना है। बाकी चमेली के तेल से आपको जोत जलानी है,
और हनुमान जी की तस्वीर रखनी है। प्रसाद में एक लड्डू रख लेना, और जो भी लड्डू हो या बूंदी हो, मिश्री हो, ऐसा नहीं है कि वो ही मिलना चाहिए। तो भगवान भक्ति और भाव के भूखे होते हैं, बाकी किसी के नहीं भूखे होते, ना उन्हें लड्डू खाना होता, ना उन्हें वो कुछ। बस ये हमारी परंपरा है जो हम करते हैं, तो तुमको ये सब करना है। बाकी जब जिसकी भी इच्छा पूरी हो जाए ना, ये सब करने के बाद 1 महीने में, 2 महीने में, वो मुझे जरूर बताना, कमेंट करना, पर्सनली DM करना, मुझे टैग करना और मुझे बताना जरूर, ठीक है। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप सबके घर में भी ऐसे ही बाबू आए जैसे मेरे घर में आए हैं। मैंने अपने बेटे का नाम ऋषिव रखा है, क्योंकि उसका जो नाम था वो भगवान भोलेनाथ के नाम से ही सूझा था, ओम से। तो बोलते हैं पत्रा का नाम रखते नहीं है, इसलिए हमने ऋषिव रख दिया है, ऋषिव भारद्वाज। बाकी ब्लेसिंग देना बहुत सारी मेरे बेटे को और मेरी बेटी को, बस मैं यही चाहती हूँ, अदरवाइज कुछ नहीं। और प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना जिस जिसको ये मेरा जो उपाय सक्सेसफुल हो जाए, ठीक है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, सभी को राधे राधे।